Hey everyone, welcome to the 13th and one of the most important lectures in logical reasoning, that is distribution. Now, distribution is one of those question types that get frequently asked. I mean, there would hardly be any set, any slot where a question from distribution was not asked, है ना? तो distribution बहुत ही ज़्यादा important है. मैं दो भाषाओं में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिससे आप इजी एक सेट आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. Today's agenda will look at what distribution is. We'll learn how to solve a set from distribution with the help of an example set. Yes. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इट कुड बी प्योर लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पे भी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है ग्रिड, मैट्रिक्स या डबल लाइनअप. डबल लाइनअप बेसिकली क्या है? लीनियर अरेंजमेंट ही है, ये टेक्निकली लीनियर अरेंजमेंट ही है, बट व्हेन देर आर मोर देन वन वेरिएबल्स, राइट? जैसे अब नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि 5 हाउसेस है नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे हैव 5 डिफरेंट कलर्स, राइट? But now what if I bring in one more factor that there are 5 different house owners and their names? Yeah. And again, what if I bring in one more factor that what are their professions? तो अब क्या हो गया? हाउस नंबर तो हो गया 1 से लेके 5 तक, बट इसके अलावा हाउस का कलर हो गया, हाउस का ओनर का नाम हो गया और उनका प्रोफेशन भी हो गया. सो व्हेन देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन एन अरेंजमेंट, दैट इज व्हेन यू ब्रिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि फिर आप नॉर्मल लीनियर से नहीं कर सकते, यू विल नीड टू हैव मोर देन वन एक्सेस, है ना? सो इसीलिए हम मैट्रिक्स या ग्रिड बोलते हैं इसे. इन जनरल इट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो दिस इज an elongated form or an extended form of linear arrangement only. इसीलिए arrangements के immediately बाद हम distribution करते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारा प्रोसेस क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल. फर्स्ट फाइंड आउट अ फिक्स्ड वेरिएबल. फिक्स्ड वेरिएबल मतलब क्या? जिसका ऑर्डर या तो आपको पता हो या मैटर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 हाउसेस है तो हाउस नंबर 1 2 3 4 5 ये फिक्स्ड है, राइट? अगर मैं बोल रहा हूं 5 फ्लोर्स है, 1 2 3 4 5 फिक्स्ड है, राइट? सो इफ यू हैव एनीथिंग दैट इज फिक्स्ड यू कैन कीप. अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो डायरेक्टली फिक्स्ड है तो आप उसे अस्यूम कर सकते हो टू बी फिक्स्ड, राइट? क्योंकि वहां पे ऑर्डर फिर मैटर नहीं करेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि 5 डिफरेंट डॉक्टर्स गिविंग अपॉइंटमेंट्स ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो यहाँ पे ऑर्डर डायरेक्टली दे रखा है मंडे टू फ्राइडे. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑर्डर ना दे रखा हो बट वी हैव डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? सो इट डजंट रियली मैटर. अगर लेट्स से कोई ऑर्डर में आ ही नहीं रहा है, 5 डिफरेंट कलर्ड हाउसेज है, सो यू हैव टू फिक्स एनी वन थिंग, राइट? तो हम उसे क्या फिक्स कर देंगे? विल फिक्स दैट ग्रीन येलो ब्लू ऑरेंज एंड पर्पल वट एवर, राइट? सो 5 है, ये कोई फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं है, हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट हाउस होगा या ये सेकेंड हाउस होगा और वट एवर. जहां पे ऑर्डर नहीं है वहां पे यू हैव टू अस्यूम दैट वन ऑफ दीज कुड बी द फिक्स्ड वन, राइट? एंड बेस्ड ऑन दिस फिक्स्ड वेरिएबल आप टेबल ड्रॉ करेंगे. तो क्या हो गया? जैसे अब यहाँ पे मैं जैसे हमने कलर लगा दिया था से ग्रीन येलो ऑरेंज ब्लू एंड पर्पल, एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो विथ द नेम्स, राइट? नेम्स ऑफ द पीपल या प्रोफेशन. चलो प्रोफेशन कर देते हैं. So I'm saying one guy is a doctor, another is an engineer, the third guy could be a lawyer, the fourth one is a businessman, and the fifth one is, इनके अलावा और क्या होता है? Say any one guy, right? He is a CEO or something, ठीक है? So now what do I have? 1 2 3 4 5 different professions, and I have 5 different houses. Now based on the clues we are going to, so ये क्या हो गया? ये मैट्रिक्स हो गया. देखो, this is a grid or a matrix. Now you have 5 cross 5 25 possibilities. समझ में आ रहा है? You have 5 cross 5 25 possibilities. Now it becomes very simple for you to assign or eliminate one of the combinations. जैसे अगर क्लू में दे रखा है कि जो येलो हाउस में रहता है वो डॉक्टर नहीं है. Yeah, the guy who lives in the yellow house is not a doctor. So doctor, yellow house gets eliminated. I hope you're getting it, right?
ऑन द अदर हैंड अगर ये दे रखा है कि द गाय हु लिव्स इन द ब्लू हाउस इज द लॉयर, ब्लू हाउस में जो रहता है वो लॉयर है, उसका क्या मतलब हो जाएगा, ये रहा लॉयर, ये रहा ब्लू हाउस, दिस गाय इफ इट्स अ लॉयर, मतलब क्या, इट इज अंडरस्टूड कि दूसरा कोई भी ब्लू हाउस में नहीं रह सकता। ऑब्वियसली ऐसे कभी कभी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में दे रखा होता है दैट नो मोर देन वन पर्सन ओन्स अ हाउस, या कोई एक बंदा दो हाउस सेम दूसरे कलर के नहीं रह सकता, या सेम हाउस कलर में दो लोग नहीं रह सकते, समथिंग लाइक दैट, राइट। वन गाय कैन नॉट ओन मोर देन वन हाउस, और मोर देन वन हाउस कैन नॉट कंटेन मोर देन वन पीपल, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। वो दे रखा हो ना दे रखा हो, बट हियर इट इज अंडरस्टूड इफ देयर आर 5 पीपल एंड 5 हाउसेस, इट इज ऑब्वियस, ठीक है। सेम वे, अब क्योंकि हमें पता है कि लॉयर ब्लू हाउस में रहता है, तो लॉयर दूसरे कलर्ड हाउसेस में नहीं रहता। दिस वे व्हाट हैपेंस, वी एलिमिनेट द पॉसिबिलिटीज, राइट। इवन इफ वी डू नॉट गेट अ पॉसिबल वन, या ट्रू अगर ना भी मिले, based on elimination we can remove and logically deduce the fact that somebody could live there, yeah। for example अगर एक और क्लू दे रखा है कि engineer and businessman do not live in the yellow house, right। अगर मैं बोल दूं engineer and businessman do not live in the yellow house, obvious क्या हो गया, येलो हाउस में कोई तो एक बंदा रहेगा, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, लॉयर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, तो बचा कौन, CEO. So it has to be this, right? So this was not directly given to us, but we logically deduced it. I hope you're getting this, right? So we draw the table. We always start with direct and relevant clues. जिन्हें direct and relevant clues क्या होता है नहीं पता, please lecture 1 देखो, lecture 2 देखो, sorry, lecture 2 is about logical reasoning, introduction and essentials है, please उसे देखो। वहां पे मैंने विद एग्जांपल्स बताया कि डायरेक्ट एंड रेलेवेंट क्लूज, डायरेक्ट एंड इररेलेवेंट क्लूज एंड इनडायरेक्ट क्लूज क्या होते हैं, कहां पे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इससे चालू करेंगे। देन जो इनडायरेक्ट क्लूज है या डायरेक्ट एंड इररेलेवेंट क्लूज है, लेस रेलेवेंट क्लूज है, उन्हें रख के हमारा एम यही होगा कि हम एलिमिनेशन चालू करें, जैसे हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया। आउट ऑफ द 5 प्रोफेशंस हमने 4 को एलिमिनेट कर दिया, ऑब्वियसली कौन बचा, जस्ट द CEO, गॉट इट। And one of the most important things here, one of the most important things in distribution or any logical reasoning set for that matter, is please do not assume. Assumption sometimes is helpful, but in most cases could be really, really dangerous, right? So this is one of your weapons that you have to be very careful, because it could cause damage to you also, ठीक है। So you have to be very careful on using assumption as a tool when it comes to logical reasoning. अगर आप कुछ assume कर रहे हो तो ध्यान में रखो कि आपने वो assume किया। If this is true, then these are the consequences. अगर ये true नहीं हुआ तो उसकी possibility भी आपको देखना पड़ेगा, okay? चलो, with this I think enough intro about distribution is given. अब हम एक set करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा process क्या होना चाहिए, what should be keep in mind when doing डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रेडी, जिन्हें ये पढ़ना है, आई एम गोइंग टू मूव टू द साइड, क्विकली गो अहेड, रीड द एंटायर सेट, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, गो अहेड, बाकी लोग आ जाओ मेरे साथ करते, ठीक है। सो नाउ विद दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि हमारा जो ग्रिड होगा या जो टेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कितने सेल्स होने चाहिए, कितने रोज, कितने कॉलम्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। So we have 3 travel bloggers, Amar, Akbar, Anthony, okay. तो दूसरा कलर यूज करते हैं। Amar, Akbar, Anthony are 3 bloggers, yes, who are discussing the international cities that they have visited out of 9 cities. 9 cities दे रखा है, yes. So think of it in this way, 9 cities and 3 bloggers. It is clear कि मोर देन 1 cities विजिटेड हो सकती है। एक ब्लॉगर फॉर एग्जाम्पल अमर है, अमर कुड हैव विजिटेड मोर देन 1 cities, तभी वो सारे 9 क्लियर होंगे। नाउ क्योंकि ये एम्बिग्विटी है, ये असम्पशन हम कर रहे हैं, उसका क्लैरिटी हम सेट से ही मांगेंगे, ठीक है। 9 cities दे रखी है, दुबई, बाली, हांगकांग, इस्तांबुल, पेरिस, लंदन, एम्स्टरडैम, रोम एंड मॉस्को, ओके। ईच ब्लॉगर हैज विजिटेड, ये देखो, एटलीस्ट 2 cities, यस। ये हमने अस्यूम किया, बट इसे हमने कंफर्म कर लिया कि ये ट्रू है। एटलीस्ट 2 cities का मतलब क्या है, 2 and more than 2। 3 bloggers हैं, लुक एट दिस, 3 bloggers हैं
एटलीस्ट 2 cities, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट 2 cities मतलब क्या, एटलीस्ट 6 cities का तो क्लियर है, यस एटलीस्ट 6 cities का क्लियर है। रिमेनिंग 3 cities जो होंगे, बाकी के 3 cities जो होंगे, दैट कुड बी ईदर स्प्लिट इक्वली, या all 3 cities could belong to one particular blogger, I mean a blogger could have visited all the other 3 cities, ऐसा कुछ उसमें स्प्लिट अप होगा, डिवीजन होगा। बट ये तो क्लियर है कि 6 cities तो फॉर श्योर फिक्स्ड है, राइट। 3 bloggers, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, दैट मीन्स मिनिमम 6 इज सॉर्टेड, रिमेनिंग 3 का अरेंजमेंट होगा, राइट। कैसे स्प्लिट अप होगा, एंड यहां पे हमने सिर्फ नंबर देखा है, ये नहीं देखा है कौन सा सिटी कौन विजिट कर रहा है। ओके चलो मूविंग ऑन। बट ईच सिटी has been visited by only one blogger. Now this is also very very important, right? Each city has been visited by only one blogger. City है, ऐसा नहीं है कि भाई अमर आ गया तो अकबर नहीं आ सकता, अकबर आ गया तो एंटनी आ सकता, राइट। इन जनरल, राइट, आउट ऑफ द क्वेश्चन को छोड़ के अगर मैं जनरली बोलूं कि यार मैं मुंबई जा चुका हूं, कोई ऐसा दुनिया में और भी तो होगा जो मुंबई जा चुका है, राइट। सो दैट, कीपिंग दैट इन सेंस, यहां पे एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि ईच सिटी हैज बीन विजिटेड बाय ओनली वन ब्लॉगर। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि अमर दुबई गया है तो अकबर और एंटनी दुबई नहीं गए हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, ऑल्सो ईच ब्लॉगर हैज विजिटेड, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ डिफरेंट नंबर ऑफ सिटीज। डिफरेंट नंबर ऑफ सिटीज का मतलब क्या है, अब तक हमने क्या देखा, ये अमर, ये अकबर, ये एंटनी है, राइट। अब तक हमने देखा कि एटलीस्ट 2 cities, मतलब 1 तो क्लियर है, राइट, 2 सिटी तो क्लियर है। बाकी के जो अब 3 बचे, ये बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ सिटीज ईच हैव विजिटेड इज डिफरेंट। मतलब अगर ये 2 विजिट किया है तो ये 3 विजिट कर सकता है, ये 4 विजिट कर सकता है, 2 3 4, राइट। 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 9। आर यू गेटिंग दिस? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 सिटीज का टोटल आना है। तो इट कुड इधर बी 2 3 4 लाइक दिस। सो क्या हो गया यहां पे, पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। ये तो क्लियर है कि इट हैज टू बी 2 3 and 4, बट इन विच ऑर्डर, इट कुड बी 2 3 4, इट कुड बी 2 4 3, इट कुड बी 3 2 4, इट कुड बी 3 4 2, इट कुड बी 4 3 2, इट कुड बी 4 2 3, या 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 पॉसिबिलिटीज हैं नंबर ऑफ सिटीज के। दीज आर नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है। ये सब आई थिंक विल बी क्लियर व्हेन वी गो टू द क्लूज पार्ट, बट इतना ये डायरेक्टली दे रखा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ सिटीज विजिट किए हैं। ओके, द फॉलोइंग इज नोन अबाउट देयर ट्रैवल्स। अब ट्रैवल के बारे में वी हैव 7 क्लूज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, बट बिफोर दैट क्विकली हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। वी हैव 4 क्वेश्चन, उसमें से एक टीटा है, 1 टीटा क्वेश्चन विच इज अ फ्रीबी, एंड 1 2 3 आर एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पता करना होगा कि एंटनी ने कौन सी सिटीज विजिट की है, अकबर ने कौन सी सिटी डेफिनेटली विजिट की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू भी पूछा है। अबाउट 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं अमर, अकबर एंड एंटनी तीनों के, ठीक है। सो विद दिस वी हैव टू स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो उसे सेट के साथ कंपेयर करो। देयर कुड बी अ क्वेश्चन और मोर देन 1 क्वेश्चन दैट कैन डायरेक्टली बी आंसर्ड बाय एनालाइजिंग जस्ट द क्वेश्चन। सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़े, एनालाइज करो, उससे भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर विच सिटी हैज अकबर डेफिनेटली विजिटेड, रोम, दुबई, इस्तांबुल दे रखा है। ऑप्शंस में देखो इसके बारे में है अकबर, राइट। सो ये देखो, अकबर हैज नॉट विजिटेड रोम, नॉट, मतलब एक ऑप्शन यहां पे क्लियर हो गया, अकबर नॉट विजिटेड रोम। हमने सॉल्व भी नहीं करा, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अकबर की बात करिए, करेक्ट। नेक्स्ट, अकबर का देखो, अकबर हैज विजिटेड 1 सिटी अमंग हांगकांग, इस्तांबुल एंड पेरिस। हांगकांग, इस्तांबुल एंड पेरिस पॉसिबिलिटी है, चलो ठीक है, आगे जाते हैं। अकबर का वापस दे रखा है, चलो अकबर का हो गया। नीदर अमर नॉर अकबर हैज विजिटेड मोस्ट, ओके, लीस्ट, ओके, नीदर अमर एंटनी, ये देखो, नीदर अकबर नॉर एंटनी हैज विजिटेड दुबई। अकबर, एंटनी दोनों दुबई विजिट नहीं किए हैं, तो ये क्या हो गया, अकबर हैज नॉट विजिटेड दुबई। अब हमारे पास 2 चॉइसेस रह गए, या तो आंसर होगा इस्तांबुल या होगा नन ऑफ द अबव। काइंड ऑफ स्टक हियर, बट आई थिंक अगर हम क्लूज को थोड़ा सा और एनालाइज करें तो वी कैन ऑल्सो गेट अ डेफिनेट आंसर।
इवन देन अगर लेट्स से आपके पास यू हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट है ना, और आप फ्री बैठे हो, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस, यहां पे यू स्टिल हैव अ 50-50% चॉइस. 25% पॉसिबिलिटी था टू गेट अ करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस. अब जो आपने 50-50 का लाइफलाइन लगा दिया यूजिंग द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड एनालाइजिंग देम, यू एलिमिनेटेड 2 आंसर चॉइसेस. 2 बच गए, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, या तो इस्तांबुल होगा या नोटा होगा, राइट. अगेन उसका कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, ये वाले ऑप्शन से, ये वाले क्लू से. अकबर हैज विजिटेड 1 सिटी अमंग हांगकांग, इस्तांबुल एंड पेरिस. इसका क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल अकबर हांगकांग जाता है तो इस्तांबुल पेरिस नहीं जाता. कोई एक ही सिटी, 3 में से कोई एक ही सिटी गया. अगर इस्तांबुल जाता है तो हांगकांग और पेरिस नहीं जा सकता. अगर पेरिस जाता है तो इस्तांबुल और हांगकांग नहीं जा सकता. सो इस्तांबुल इज हियर, इस्तांबुल इज आल्सो देयर इन आवर आंसर चॉइसेस. यस, ओनली देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 3. आउट ऑफ द 3 पॉसिबिलिटी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जहां पे इस्तांबुल वो जा सकता है. So you can have a look at the possibilities also when you start with the question. Question के साथ जब चालू करोगे अरेंजमेंट करना, तब भी आपको हल्का हल्का सा आइडिया आ जाएगा कि अकबर कितने सिटीज जा रहा है. यस, एंड विच ऑफ दीज आर पॉसिबल, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखो, यू हैव टू एनालाइज, प्लीज एनालाइज द क्वेश्चंस एंड आंसर चॉइसेस बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व. समटाइम्स यू माइट गेट लकी. ठीक है, एंड ये ऐसे रैंडम लक भी नहीं है. देर आर सिचुएशंस, देर आर केसेस जहां पे हमने देखा है, प्रीवियस सेट्स में हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आंसर कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, सो या दिस इज व्हाट वी हैड. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अमर अकबर एंटनी 3 पीपल 9 cities. तो हमें हमारा we got an idea of how our arrangement is going to be. We have 9 cities, we have 3 people, so 9 cross 3, 27 cells का, 9 into 3, 27 cells का हमारा टेबल बनेगा. Sounds tedious but it becomes so much easy when you have a table and you're not doing random things. ठीक है, ऑल्सो क्या बोला है, अच्छा नंबर ऑफ सिटीज के ऊपर जाते हैं. अभी हमने देख लिया कि इट हैज टू बी ईदर 2, 3 और 4. करेक्ट, नंबर ऑफ सिटीज 2, 3 एंड 4 है इन सम ऑर्डर. अमर अकबर एंटनी कोई एक ऑर्डर में 2, 3, 4 है, राइट. तो सेम नंबर ऑफ सिटीज भी नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल. तो टेबल हमने बनाया, ये देखो, वी पुट ऑल द 9 सिटीज हियर, वी पुट द 3 ब्लॉगर्स हियर. ठीक है, 9 सिटीज इधर डाल दिया, 3 ब्लॉगर्स इधर डाल दिया. वी हैव द क्लूज, क्लूज के साथ चालू करेंगे. चलो, सो यहां पे देखो, आप ध्यान से देखो, यू डू रिमेंबर 2, 3 एंड 4. करेक्ट, 2, 3 एंड 4 आपको याद है. सो लुक एट दिस, दे आर सेइंग नीदर अमर nor Akbar has visited the most number of cities. आउट ऑफ कौन से 3 ऑप्शन थे नंबर ऑफ सिटीज के, 2, 3 एंड 4. ये क्या बोल रहे हैं, अमर और अकबर हाईएस्ट नहीं है. अगर अमर और अकबर हाईएस्ट नहीं है तो हाईएस्ट कौन होगा, एंटनी. यस, सेम वे नीदर अकबर नॉर एंटनी, अकबर एंटनी लीस्ट नहीं है. अगर अकबर और एंटनी लीस्ट नहीं है तो लीस्ट कौन हो जाएगा, अमर हो जाएगा विथ व्हाट, 2 सिटीज. तो 2 और 4 हो गया. अकबर के लिए क्या बचा, 3 cities टू बी विजिटेड. आई होप दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी. ये हमने कैसे फिक्स किया, क्लू नंबर 4 और 5 में, जहां पे मोस्ट नंबर ऑफ सिटीज, लीस्ट नंबर ऑफ सिटीज का इनडायरेक्ट क्लू दे रखा है. इनडायरेक्ट क्लू विच मीन्स व्हाट, कौन सा नहीं हो सकता, उसको रख के हमने लॉजिकली डिड्यूस किया कि क्या हो सकता है. ठीक है, सो विद दिस 2, 3 एंड 4 वी कैन स्टार्ट विद द अरेंजमेंट. अब हमें पता चल गया कौन कितनी सिटीज विजिट कर रहा है. यस, कैन वी स्टार्ट विद द क्लूज नाउ. फर्स्ट क्लू से चालू करते हैं. अमर हैज विजिटेड इस्तांबुल. अमर ये रहा, इस्तांबुल विजिट किया है इसने. अगर अमर ने इस्तांबुल विजिट किया है मतलब कोई और इस्तांबुल नहीं विजिट कर सकता. मेक दिस अ हैबिट डिस्ट्रीब्यूशन में. अगर आप कोई चीज पे कंफर्मेशन लेते हो तो एलिमिनेशन साथ ही साथ में कर लो. ठीक है, तो इजी हो जाता है समझने में. नेक्स्ट क्लू क्या है, अकबर हैज नॉट विजिटेड रोम. रोम ये रहा, अकबर ये रहा. अब अकबर अगर रोम विजिट नहीं कर रहा है तो रोम कोई तो विजिट कर रहा है, या तो अमर करेगा या एंटनी करेगा. हमारे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है, सो वी आर गोइंग टू कीप इट ओपन फॉर जस्ट नाउ. ठीक है, नेक्स्ट क्लू चलते हैं. नीदर अमर नॉर एंटनी हैज विजिटेड बाली. अमर बाली विजिट नहीं किया है,
एंटनी बाली विजिट नहीं किया है, सो द ओनली गाय हु कुड हैव विजिटेड बाली इज अकबर. यस, ये देखो बेस्ड ऑन एलिमिनेशन हमारा सिलेक्शन हो गया, राइट. वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप विद द क्लूज, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बट वी आर डूइंग विद व्हाट, वी आर डीलिंग विद द क्लूज दैट एक्चुअली गिव अस प्रॉपर इंफॉर्मेशन. ठीक है, चलो आगे. नीदर अकबर नॉर एंटनी हैज विजिटेड दुबई. अकबर एंटनी दोनों दुबई नहीं विजिट किए हैं, तो दुबई कौन विजिट किया है? अमर. इट डजंट स्टॉप देयर. हमें पता है कि अमर कैन ओनली विजिट 2 cities और उसने 1, 2 दोनों सिटीज विजिट कर ली है. तो कैन आई से अमर जो है हांगकांग नहीं विजिट कर सकता, पेरिस नहीं विजिट कर सकता, लंदन नहीं कर सकता, एम्स्टरडेम नहीं कर सकता, रोम नहीं कर सकता, मॉस्को नहीं कर सकता. क्यों? अमर ने सिर्फ 2 ही सिटीज विजिट की हैं. फ्रॉम द क्लूज इट इज क्लियर कि अमर दुबई भी जा रहा है और अमर इस्तांबुल भी जा रहा है. करेक्ट. आउट ऑफ 9 2 क्लियर है. आई हैव एलिमिनेटेड एवरीथिंग. अब ये जो एलिमिनेशन किया इसका रिजल्ट क्या निकला? रोम अगर अमर नहीं जा सकता, अकबर नहीं जा सकता, तो कौन बचा? सिर्फ एंटनी बचा जो जा सकता है. क्लियर? सो फार हमारे पास क्या है? सो फार वी हैव अमर का फुल सॉर्टेड है. अमर कितने सिटीज गया है, कौन से गया है, इट्स क्लियर. अकबर का वी नो दैट ही हैज गॉन टू बाली बट ही हैज नॉट गॉन टू दुबई, इस्तांबुल एंड रोम. यस, मतलब आउट ऑफ द 3 cities एक क्लियर है, 2 और बाकी है. एंटनी का क्या सीन है? He has not been to Dubai, Bali और इस्तांबुल, but he has been to Rome. इनडायरेक्टली हमने निकाला कैसे कि रोम में अमर और अकबर नहीं गया, तो फिर एंटनी ही जाएगा. ओके, विद दिस अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, येस और नो का मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया इंस्टेड ऑफ टिक एंड क्रॉस बिकॉज इट बिकम्स इजी, बट व्हाट एवर. ये यहाँ पे येस होगा, दिस विल बी अ येस बिकॉज दीज 2 गाइज आर अ नो. ठीक है, नेक्स्ट क्लू चलते हैं. क्लू नंबर 2. एंटनी हैज विजिटेड 1 city बिटवीन. अब ये दोनों एक ही टाइप के क्लू हैं, राइट. इट्स 1 टाइप ऑफ क्लू. फर्स्ट वाला ठीक है. फर्स्ट थर्ड वाला देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड क्लू फर्स्ट. ठीक है, अकबर हैज विजिटेड 1 city अमंग हांगकांग, इस्तांबुल एंड पेरिस. हांगकांग अकबर का बोल रहे हैं, हांगकांग हो सकता है, इस्तांबुल हो सकता है. क्या अकबर इस्तांबुल विजिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि इस्तांबुल अमर जा रहा है, सो इस्तांबुल इज आउट. एंड पेरिस, सो पेरिस इज अ पॉसिबिलिटी. दीज 2 आर अ पॉसिबिलिटीज. हांगकांग एंड पेरिस पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, इस्तांबुल को हमने निकाल दिया. अब ऊपर वाला देखते हैं. एंटनी हैज विजिटेड. यहां पे ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये फॉर्म कैसे किया गया. 1 city बिटवीन हांगकांग एंड इस्तांबुल, मतलब ये जो एक ग्रुप है, ग्रुप 1, हांगकांग और इस्तांबुल के बीच में एक सिटी, पेरिस और एम्स्टरडेम के बीच में एक सिटी, मॉस्को एंड रोम के बीच में एक सिटी. एंटनी की 4 cities होनी है, उसमें से एक तो क्लियर है रोम, बाकी के यहां पे दे रखा है. ठीक है, सो नाउ व्हाट डू वी नो. ये देखो, इस्तांबुल एंटनी नहीं जा सकता, सो अगर इस्तांबुल नहीं जा सकता तो ऑप्शन क्या बचा? हांगकांग. सो हांगकांग इज यस फॉर एंटनी. ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू शायद दिखेगा नहीं, लाइट है. तो दिस इज अ यस. ठीक है, ये हो गया यस. कौन जा रहा है? हांगकांग जा रहा है, एंटनी. अगर एंटनी हांगकांग जा रहा है तो अकबर जा सकता है क्या? नहीं. हमें पता है अब बिटवीन हांगकांग एंड पेरिस अकबर का था, तो पेरिस कौन जाएगा? पेरिस जाएगा अकबर. अगर अकबर पेरिस गया तो एंटनी जा सकता है? नहीं. ऑल्सो लुक एट द नंबर ऑफ सिटीज दैट अकबर हैज विजिटेड, 1 and 2. एक और बाकी है. एंटनी का देखो 1 and 2, 2 और बाकी है. ठीक है, शैल वी मूव ऑन. चलो नेक्स्ट, पेरिस एंड एम्स्टरडेम. हमें पता है पेरिस कौन जा रहा है? अकबर जा रहा है, एंटनी नहीं जा सकता पेरिस. दैट मीन्स एंटनी हैज टू गो टू एम्स्टरडेम. एम्स्टरडेम किधर है? ये रहा. अगर एंटनी जा रहा है एम्स्टरडेम तो अकबर एम्स्टरडेम नहीं जा सकता. यस, सॉर्टेड. नेक्स्ट क्लू की तरफ चलते हैं. मॉस्को एंड रोम. रोम ऑलरेडी जा रहा है, रोम एंटनी ऑलरेडी जा रहा है, मतलब मॉस्को नहीं जा सकता. रोम जो है एंटनी ऑलरेडी जा रहा है, मतलब मॉस्को नहीं जा सकता. सो व्हाट डू वी हैव राइट नाउ विद अस? हमारे पास अब क्या है ये देखो. अकबर का देखो 1,
2 या 2 फॉर अकबर सो फार, लंदन एंड मॉस्को का है। मॉस्को अगर, हाँ ठीक है, एंटनी की तरफ चलते हैं। एंटनी का हो गया 1 2 एंड 3। हमें पता है एंटनी मॉस्को नहीं जा सकता क्योंकि वो रोम जा रहा है। अगर एंटनी मॉस्को नहीं जा सकता तो अकबर का ही ऑप्शन बचा। इसके साथ हमारा हो गया 3 फॉर अकबर, बाकी सारे नो हो जाएंगे। एंड सिंस वी हैव 1 2 3 फॉर एंटनी, दिस हैज टू बी अ यस। कंफर्मेशन कहां से मिल रहा है, ये देखो, नो नो, दैट मीन्स दिस हैज टू बी यस। ओके, सो विद दिस हमने सारे 27 सेल्स जो है भर दिए। इफ यू गाइज हैव एनी इश्यूज विद दिस, मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा रिवाइंड करो, प्रोसेस को समझो कि हम कौन से क्लूज को सेलेक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इन द सेम ऑर्डर 1 2 3 4, ऐसे नहीं कर रहे हैं। वी आर सेलेक्टिंग देम फ्रॉम द टाइप ऑफ द क्लूज दैट दे आर। फर्स्ट हमने कौन सा सेलेक्ट किया, जो हमें नंबर ऑफ सिटीज के बारे में बताए। नेक्स्ट हमने कौन से सेलेक्ट किए, जो थोड़ा सा डेफिनेट है या अगर इनडायरेक्ट भी है बट दे आर डेफिनेट। नीदर अमर नॉर एंटनी विजिटेड बाली, क्लियर है कि आउट ऑफ 3 अगर 2 बाली नहीं विजिट किए तो सिर्फ एक ही बचेगा जो बाली जा सकता है। सेम थिंग विद दुबई। सो वी हैव सेलेक्टेड इनडायरेक्ट क्लूज दैट आल्सो एंड अप बीइंग डायरेक्ट वंस, ठीक है। एंड देन वी वेंट ऑफ विद दिस जहां पे मोर देन 1 ऑप्शंस हो, राइट, वेयर वी हैव मोर देन 1 ऑप्शंस। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है, यहां पे हमें क्या मिला कि वो हांगकांग नहीं जा सकता। अकबर कैन नॉट गो टू हांगकांग, अल्टीमेटली अकबर इज गोइंग टू पेरिस, विच इज ट्रू। ठीक है, डन। ये हमारा अरेंजमेंट है, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, फील फ्री एंड ड्रॉप इट इन द चैट। आगे बढ़ते हैं। इसे अब मैं कलर कोड कर रहा हूं क्योंकि जब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो ईजी हो जाता है। यू गाइज मे नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ कलर कोडिंग इट, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। आप लेजिबली लिखें, थोड़ा सा बड़ा लिखें, थोड़ा सा क्लियरली लिखें, ताकि आप आपके राइटिंग के कारण गलती ना कर दें। ओके, डोंट मेक अ मिस्टेक बिकॉज यू वेर इन अ रश, यू वेर इन अ हरी अर्लियर। ठीक है, सो आराम से करो, बट प्लीज एंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग एंड यू आर राइटिंग लेजिबली, मतलब आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए। बाद में जब आप कभी भी पन्ना घुमा के देखें तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये कौन डॉक्टर आके लिखे गया है। ठीक है, नो ऑफेंस टू डॉक्टर्स, बट यस हैंड राइटिंग को लेके। ठीक है, सो आई हैव कलर कोडेड इट ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। येस और नो आपको शायद क्लियरली दिखे नहीं, इसलिए हमने ये किया है। ठीक है, शैल वी मूव ऑन विद द क्वेश्चंस। अब फटाफट आंसर हो जाएंगे। हाउ मेनी सिटीज हैज अमर विजिटेड? 2। ये हमने स्टार्टिंग के 2 क्लूज को रख के कर लिया था। नंबर ऑफ सिटीज को लेके जो 2 क्लूज था उसको रख के हमने क्लियर कर दिया था कि अमर के 2 सिटीज थे। विच सिटीज हैज एंटनी विजिटेड? एंटनी ये रहा। कौन से? हांगकांग, लंदन, एम्स्टरडैम एंड रोम। हांगकांग, पेरिस नहीं, हांगकांग, लंदन, एम्स्टरडैम, रोम, दिस हैज टू बी इट। बट एक बार चेक कर लो, बाली गया है एंटनी? नहीं, बाली नहीं गया है। यस, सो विद दिस अगेन, ये भी अगर आप देखो ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई थिंक यू कैन काइंड ऑफ आंसर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज इटसेल्फ। पेरिस में शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो पेरिस और हांगकांग को लेके, बट अदरवाइज आई थिंक बाली, दोनों बाली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्लियरली दे रखा है क्लू में कि बाली एंटनी नहीं जा सकता। करेक्ट, ये देखो, नीदर अमर नॉर एंटनी हैज विजिटेड बाली, मतलब उन्होंने बाली नहीं विजिट किया। इसको रख के 2 आंसर चॉइस तो एलिमिनेट हो ही गए। गॉट इट? इसको रख के 2 आंसर चॉइसेस तो एलिमिनेट हो ही गए। दीज 2 आर आउट। रिमेनिंग दीज 2 में भी आप अगर देखोगे, पेरिस एम्स्टरडैम का देखो, पेरिस एंड एम्स्टरडैम दोनों साथ में। ये देखो, पेरिस एम्स्टरडैम एक ग्रुप में, हमें पता है दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, या तो पेरिस जाएगा या एम्स्टरडैम जाएगा। पेरिस एम्स्टरडैम दोनों साथ में है, विच इज नॉट पॉसिबल। ही कैन नॉट गो टू बोथ पेरिस एंड एम्स्टरडैम, क्योंकि इस ग्रुप में से एक, इस ग्रुप में से एक एंड इस ग्रुप में से एक ही जा सकता है वो। करेक्ट, 3 ग्रुप्स में से एक सिटीज ही जाएगा। तो ईदर पेरिस और एम्स्टरडैम, दोनों साथ में नहीं जा सकता। इससे रख के हमने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहां पे पेरिस भी है, एम्स्टरडैम भी है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन ए बी डी आउट। सॉल्व करने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी, है ना। इस क्वेश्चन के लिए पूरा सेट सॉल्व करने की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं थी। वी डिड इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको ढूंढने हैं
जो आप क्लू से कंपेयर करके फटाफट आंसर कर सके, और इजी 3 मार्क्स, दिस इज एन इजी 3 मार्क्स, करेक्ट। ये अगर मेरे पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का, फिर भी मैं ये 3 मार्क्स बैक कर सकता हूँ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू लुक आउट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। विच सिटी हैज अकबर डेफिनेटली विजिटेड? याद है, रोम एंड दुबई हमने एलिमिनेट कर दिया था फ्रॉम द क्लूज इनिशियली। अब क्या बचा? या तो इस्तांबुल होगा या नन ऑफ द अबव। इस्तांबुल अकबर जा रहा नहीं, अकबर इस्तांबुल नहीं जा रहा है, इट्स अ नो देयर, दैट मींस आवर आंसर इज नन ऑफ द अबव। गॉट इट? यस, इस्तांबुल भी नहीं जा रहा है। रोम और दुबई तो वैसे भी हमने एलिमिनेट कर ही दिया था, 50-50 बचा था। इस्तांबुल भी नहीं जा रहा है, दैट मींस इट हैज टू बी नन ऑफ द अबव। ब्यूटीफुल। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चारों में से क्या क्या ट्रू है? अमर हैज विजिटेड 3 cities. No, he has not. 2 cities. Akbar has not visited Paris and Moscow. अकबर ये रहा, पेरिस विजिटेड है, नॉट विजिटेड बोला है, रॉन्ग। एंटनी हैज नॉट विजिटेड दुबई, बाली, पेरिस। दुबई करेक्ट, बाली करेक्ट, पेरिस करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सीम्स टू बी राइट, जस्ट फॉर आर गारंटी कि कहीं हमारा अरेंजमेंट में कोई दिक्कत ना हो, हमारा क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो, एक बार आंसर फोर्थ भी चेक कर लो। अमर हैज विजिटेड दुबई, ओके, इस्तांबुल, ओके, एंड एम्स्टरडैम। नहीं, अमर सिर्फ 2 ही सिटी विजिट कर सकता है, 3 नहीं कर सकता। सो फ्रॉम हियर डी इज रॉन्ग। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, अब 100% कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि 4 में से 3 हमने एलिमिनेट कर दिया कि गलत डेफिनेटली है, तो बचा कौन? ऑप्शन सी। ठीक है, you have to be very careful with distribution. Always look out for questions that you can analyze from the question set में से, problem set में से analyze करके अगर आप कुछ निकाल सकते हो, there is nothing like it. ठीक है, so start searching for, start looking out for those kind of clues and options. ठीक है, with this हमारा distribution खत्म। I would definitely urge you, distribution बहुत important है। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन टाइप है जिसमें LRDI को लेके कुछ सर्टेनिटी है, कुछ गारंटी है कि आ सकता है, राइट। बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप, कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए ना आए, उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। बट इसको लेके थोड़ा सा, एटलीस्ट इफ नॉट 100%, आई थिंक एटलीस्ट 80% वी आर श्योर कि एक क्वेश्चन तो आएगा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ओवर द इयर्स वी हैव सीन कि कोई क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ही होता है, कोई एक क्वेश्चन तो। So from here, do not forget to solve the DPPs for it. Easy, आपको एक सेट हो जाएगा, right? Next, ये जो the process है, because we've solved an example, I want to reiterate. कोई एक फिक्स्ड वेरिएबल निकालो, हमने सिटीज को फिक्स किया था, ऊपर हमने ब्लॉगर्स को फिक्स किया था। टेबल ड्रॉ करो, देखा कैसे हमने पहले डायरेक्ट एंड रेलेवेंट क्लूज को उठाया, फिर इनडायरेक्ट क्लूज को रख के हमने एलिमिनेशन किया। हमने कोई असम्पशन नहीं किया कि व्हाट इफ ही गोज देयर एंड देन, राइट। सो ट्रायल एंड एरर का यहाँ पे स्कोप नहीं था, बट अगर आप करना चाहते हो तो यू हैव टू रिमेंबर कि आप कर रहे हो। कहीं पे अगर आप लिख के कर सकते हो, इवन बेटर, क्योंकि घाई घाई में जल्दी में आप भूल भी सकते हो। ओके, अगेन विथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं तो एलिमिनेट करना सीखो। एंड ये सबसे ज्यादा जरूरी, ये मैं अब तक हर लेक्चर में बोल चुका हूं, read the questions and the options after reading the information. Very important. ठीक है, with this I think we'll wrap this up. If you have any questions or queries regarding distribution, regarding logical reasoning, regarding LRDI या CAT or MBA in general, feel free drop it in the comments and I'll be more than happy to help you out. All the very best guys, thank you so much and don't forget, डरने की क्या है बात जब MBA वाला है आपके साथ। Cheers guys.